किस तरह से मंत्री जी आना हुआ? देखिए, जो ये घटना 2 सितंबर 1925 को हुआ सुरेश राजभर जी, उस घटना की जब हम लोगों को जानकारी हुई 2025 2 सितंबर 2025 से मैं बोला 2 सितंबर 2025 को जो सुरेश राजभर के साथ जो घटना घटित हुई, जब हम लोगों को जानकारी हुई कि बट के पेड़ पर 30 फीट ऊपर जो है उनको मारकर टांग दिया गया। जब सोशल मीडिया पे मैंने देखा तो माननीय श्री दूधनाथ यादव जी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, मऊ के, और भाई मिट्ठू राजभर को मैंने बताया और जानकारी ली गई और आप लोगों के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताया गया। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी ने आज एक प्रतिनिधिमंडल जो है मृतक सुरेश राजभर के परिवार से मिलने, उनके दुख दर्द को सुनने, न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारे भाई श्री सुधाकर सिंह जो माननीय विधायक जी हैं और बगल में पूर्व मंत्री जी भाई राजेंद्र प्रसाद जी विधायक जी, कमलाकांत और पप्पू राजभर विधायक, भाई पूर्व मंत्री रामदुलार राजभर, भाई पूरे MLC रामजतन राजभर सहित तमाम हमारे संगठन के बहुत जिम्मेदार पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और हम लोग आश्वासन दे के जा रहे हैं। रिपोर्ट बना के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रस्तुत किया जाएगा और न्याय दिलाने के लिए हम लोग तन मन धन से इस परिवार के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जो जीरो टॉलरेंस की बात सरकार करती है, अगर यहाँ का पुलिस प्रशासन या सरकार जो पहली घटना मृतक सुरेश राजभर के बेटे की जब हत्या हुई थी 2 जून 2024, हत्या करके उसी तरह टांग दिया गया था और मेरा बिल्कुल खुला आरोप है पुलिस प्रशासन को कि पुलिस प्रशासन ने जो है पीड़ित पक्ष का साथ ना देकर उन लोगों का साथ दिया जिन्होंने ये जो है घटना घटित की है। इसलिए मेरा आरोप है कि जब सुनील राजभर को जिस मोबाइल फ़ोन से बुलाया गया, अगर उस मोबाइल फ़ोन को ट्रेस किया गया होता तो निश्चित जो है वर्कआउट हो जाता और सुरेश राजभर उसकी पैरवी कर रहे थे और यहाँ जो है प्रशासन और शासन पूरा जो अंधा हो गया, बहरा काना लूला लंगड़ा हो गया है, क्योंकि उन्होंने चिट्ठी गृह मंत्रालय यानी प्रमुख सचिव गृह को भेजा उत्तर प्रदेश, DGP उत्तर प्रदेश को भेजा और SP DM या जितने उच्च अधिकारी थे न्याय पाने के लिए, अपने मृतक बेटे को न्याय दिलाने के लिए, परिवार को न्याय दिलाने के लिए यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक वो पैरवी कर रहे थे और निश्चित उनको सज़ा मिलती। और इससे स्पष्ट हो गया जो हत्यारे हैं जिन्होंने घटना घटाई थी, जिन्होंने मार कर टांग दिया था, आत्महत्या के रूप दिया था, वो डर गए कि कहीं हम लोगों को फिर सजा न हो जाए, फांसी न हो जाए, इसलिए इनको भी रास्ते से हटा दिया गया। तो इसी सिलसिले में आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। राजभर समाज का देख लिया जाए तो लगातार प्रदेश में, चाहे वो बनारस की बात कर लिया जाए, मऊ की बात कर लिया जाए, आजमगढ़ की बात कर लिया जाए, राजभर समाज पर लगातार अत्याचार हो रहा है, जबकि सरकार में इसी समाज से 2 मंत्री हैं। फिर किस तरह से देखते हैं? देखिए, केवल राजभर समाज ही नहीं, सर्व समाज के साथ साथ, एक वर्ग विशेष को छोड़कर सर्व समाज के साथ साथ राजभर समाज के ऊपर भी बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं। लेकिन जहां आपने कहा कि 2 कैबिनेट मंत्री हैं, वो अपने को ही बचाने में लगे हैं, वो न्याय क्या दिलाएंगे? मेरा तो खुला आरोप है, अगर उनकी पकड़ अच्छी होती तो मतलब SP और DM न बात सुनते या DIG न सुनता, DGP न सुनता, प्रमुख सचिव गृह न सुनते। मैं तो केवल विधायक हूँ, न्याय दिलाने के लिए हर जिले में जो भी घटनाएं होती हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भेजते हैं, माननीय श्री अखिलेश यादव जी। हम समाजवादी पार्टी की टीम को लेकर जाते हैं, सुख दुख को सुनते हैं और फिर पैरवी करते हैं, न्याय दिलाने का भी काम करते हैं। उदाहरण सुन लीजिए, छितौना वाली घटना जो सारनाथ वाराणसी
5 जुलाई को घटित हुई थी, तलवार से काट दिया गया था। मैं 7 जुलाई को गया था और 11 जुलाई को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था उस गांव में पीड़ित पक्ष के दर्द को सुनने के लिए, और हम लोग अनुशासित ढंग से वहां गए और शासन और प्रशासन पर दबाव डाला गया। 2 कोतवाल लाइन हाजिर हुए। अब आप सोचेंगे कि 2 थाने के कोतवाल लाइन हाजिर हुए। उसी दिन SIT भी गठन हो गई 11 जुलाई को, जिसके अध्यक्ष हैं शिवहरी मीणा। ये जितने भी अधिकारी SIT में हैं सारे IPS हैं। तो ऐसा नहीं, हम तो केवल विधायक हैं और हमारे 2 कैबिनेट मंत्री हैं। इसलिए मेरा तो पूरा आरोप है, उनका भी क्या दोष है। ये सरकार जो है बैकवर्ड दलित मुस्लिम को मतलब फूटी आँख से नहीं देखना चाहता। उनके अधिकारी हों, उनके मंत्री हों, विधायक हों, उनको फूटी आँख से नहीं देखना चाहता। उदाहरण सुन लीजिए, लखीमपुर खीरी में भाजपा का विधायक योगेश वर्मा जो कुर्मी थे, उनको किस तरह मारा गया, FIR नहीं हुआ। सौरभ सिंह उर्फ सोनू जो है रिजर्व सीट से लखीमपुर खीरी से विधायक थे, उनके ऊपर फायरिंग हुई। शाम को खाना खा के चहलकदमी कर रहे थे, कोई FIR नहीं हुआ। आशीष पटेल, आप देख रहे हैं, अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं, आशीष पटेल जो है प्रदेश में मंत्री हैं, वो भी बेचारे भागम भाग, आप लोग सुने होंगे, दिखाए होंगे। तो इसलिए उनके भी लोग सुरक्षित नहीं। तो हम तो पिछड़ी जात के लोग हैं, हम तो विपक्ष के हैं, हम तो इंडिया गठबंधन के हैं। तो ऐसा नहीं है केवल इंडिया गठबंधन को ही टार्चर कर रहे हैं, उनके नेताओं को नहीं। जो उनकी सरकार में, एक चीज़ और बता दूं, जो लोग उनको मतलब गठबंधन से उनकी सरकार चला रहे हैं, उनको भी ख़त्म करने का काम बीजेपी कर रही। चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो। अनिल राजभर जी आए थे, मंत्री जी, उन्होंने PDO को लेकर के बोला है कि PDO के लोग यहाँ पे दारू पी करके और हंगामा करते हैं और वो लोग ऐसे अपराध करते हैं। PDO शब्द का उन्होंने, चलिए वो अपने दामन में झांके, वो क्या करते हैं। PDO पर आरोप लगाने वाले पहले अपने दामन में झांके, हम क्या कर रहे हैं, पावर के बावजूद में हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या हैसियत है। और PDO पर आरोप न लगावें। PDO एक नेता है माननीय श्री अखिलेश यादव जी। आज पूरे देश में सर्वप्रिय नेता का नाम अगर है कहीं आपके माध्यम से, क्योंकि गोदी मीडिया दिखाएगा नहीं, उसमें पहला नाम है श्री अखिलेश यादव का। जहाँ पे आप आए हैं जिस गांव में, यहाँ पे बीजेपी के ही विधायक हैं और पिछले कई सालों से बीजेपी की सरकार है, और पिछले बार भी जो विधायक रहे वो बीजेपी के रहे। अभी इस गांव में रास्ता नहीं है, बड़ा बुरे स्थिति में है, जबकि दावे बहुत किए जा रहे हैं कि बहुत विकास हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। भाई माननीय विधायक जी की बात क्या कर रहे हैं भाई। अरे जो शीर्ष नेता है, जो प्रधानमंत्री हैं, 2014 में क्या क्या वादा किए थे। 2 करोड़ नौकरी देंगे बेरोजगारों को, 15 लाख रुपया हर गरीब के खाते में, महंगाई कम करेंगे, चौमुखी विकास होगा, भ्रष्टाचार दूर होगा। आप क्या देख रहे हैं, 11-12 साल केंद्र में हो गए, 8 साल 9वां साल लगा उत्तर प्रदेश में। तो इनको न विकास से मतलब है, न पढ़े लिखे नौजवान भाई बहनों को नौकरी देने से मतलब है, न भ्रष्टाचार दूर करने से मतलब है। केवल बस हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के अलावा इनके पास कोई एजेंडा जनहित का नहीं है। इसलिए आज उत्तर प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही, 2027 इंतजार कर रही कब चुनाव आवे और हम जो है साइकिल पे बटन दबाकर श्री अखिलेश यादव को इस सूबे का CM बनाएं।